कयामत के दिन ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ की पिस्तानों से लटके हुए होंगे, जो अपने माँ के पेट में मार डाले गए, अपने माँ की पिस्तानों से चिपके हुए होंगे, लटके हुए होंगे अपने माँ की पिस्तान, अपने माँ का दूध चूसे। अय अल्लाह, ये मेरी माँ है दुनिया में जिसने मुझे मार डाला था। अल्लाह, ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। सोचिए, इत्कलोकत पराय जनेषु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानो तृष्यति। दूसरा मंत्र देखिए, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। अंतिम ऋषि शंभल ग्राम में आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल शंभल ग्राम में आएंगे। शंभल के माना शांत और ग्राम मानी गांव। आप लोग भी बोलते हैं ग्राम फला पोस्ट, ये ग्राम, ये विलेज, ग्राम मानी गांव। शंभल शांति वाला, ग्राम गांव, शांति वाला शहर, शांति वाला गांव। आखिरी नबी कहाँ आएंगे? शांति वाले गांव में। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। और मक्के को क्या कहा गया? अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है तीनों जैतून की, कसम है तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की, कसम है शांति वाले गांव की। अल्लाह ने मक्के को शांति वाला शहर बताया। वल्लाहु यहदी इला दारिस सलाम, और अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करता है सलामती वाले घर की, जहां अमन हो, सलामती हो, यानी मक्का। तो अंतिम ऋषि कहाँ आएंगे? शंभल ग्राम में, यानी मक्के में। सो तो स्वाजी हो जाता है, लोगों को सुनाएंगे जोर जोर से भी, आहिस्ता आहिस्ता भी, लोगों को दीन का निमंत्रण देंगे, लोगों को दीन की बातें बताएंगे, लोगों को अच्छी अच्छी बातों की तरफ आमादा करेंगे, बुलाएंगे उनको। सोत स्वाजी जाता है, लोगों को सुनाएंगे, ऊंची जगह पर खड़े होकर, यानी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को दीन की बातें बताएंगे। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। मंगलाचार्य वो नेकियों के गुरु होंगे, नेकियों की बातें बताने वाले होंगे। बहुला पापिता विभज्जता, और बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर मिटाएंगे। बहुला कहते हैं बाहुबली है, यानी बहुत बड़ा गुंडा, बाहुबली उसी से बना है बहुला, बड़े बड़े गुनाह यानी कबीरा गुनाह। बहुला पापिता विभज्जता, वो बड़े बड़े गुनाहों को नष्ट करेगा, मिटाएगा। अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने का तरीका बताया है कि इस तरीके से ये अमल करो तो बड़े बड़े तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। साहबे किराम ने पूछा, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को पुकारना, किसी ऐसी हस्ती से मदद मांगना, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। काला तुम्मा अय्युन, अल्लाह के रसूल ने शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, आपने फरमाया हाँ। कहा उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। अरब के अंदर ये होता था, पैदा तो हो गया बच्चा, अरे कमीना मैं तो शराब पीता हूँ, ये भी शराब पिएगा, कमाएगा क्या? ये तो बड़े होकर मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा, ये मेरे साथ खाएगा, ये कमाएगा ही नहीं, अभी से ही शराब का आदी है, तो बड़े होकर क्या कमाएगा? तो बाप अपने बेटों को कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे। तो फरमाया
कि इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। आज माँ के पेट में बच्चियां मारी जा रही हैं इस डर से कि 4 बच्ची तो पहले से मेरे पास है, 5वीं भी मेरे पेट में बेटी है, हम इतना जहेज कहां से लाएंगे? अपनी बेटी के लिए इतना जहेज नहीं हो पाएगा। वो जाती है नर्सिंग होम, कुछ पैसा खर्च करके अपने पेट के बच्चे को गिरवा देती हैं, इस्कात करा देती हैं, हमल गिरा देती हैं और मरवा देती हैं। जिन औरतों के पेटों से बच्चे मार दिए जाते हैं, जिन पेटों से हमल गिराए जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह पेटों से मरने वाले बच्चों को जबान देगा और ये बच्चे आएंगे अपनी माँ की पिस्तान से लटके हुए होंगे। जा यौमुल क़ियामह व मुअल्लकुम बैन सदिया, कयामत के दिन ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ की पिस्तानों से लटके हुए होंगे, जो अपने माँ के पेट में मार डाले गए, अपने माँ की पिस्तानों से चिपके हुए होंगे, लटके हुए होंगे अपने माँ की पिस्तान, अपने माँ का दूध चूस रहे होंगे, अपने माँ की पिस्तान से चिपके हुए होंगे। यक़ूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, और कह रहे होंगे ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है दुनिया में जिसने मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह इस माँ ने दुनिया में मेरा कत्ल किया है, ये मेरी नहीं हुई, इसका तू मत बन, इसको तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका होगा और अपनी माँ के लिए बद्दुआ करके उसको जहन्नम में ले जाने की सिफारिश करेगा। ये तो हलाल बच्चे गिराने का है। सोचो, जो तुम्हारे पेट में तुम्हारी औलाद है तुम उसको गिरा देती हो। इस्लाम के अंदर तो हराम बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं है। लड़का लड़की कोई गलत कदम उठा गए और हमल ठहर गया तो इस्लाम तो ये कहता है कि लड़के और लड़की की गलती की सजा उस बच्चे को मत दो जो पेट में पल रहा है, उसको बाहर आने दो। हाँ, अगर इस्लामी हुकूमत है तो लड़के को सजा दे दो, लेकिन लड़की को सजा उस वक्त दो जब बच्चा पैदा हो जाए। और अगर वो दूध पीता है तो सजा मुलतवी कर दो, पोस्टपोन कर दो जब तक कि वो बच्चा दूध न छोड़ दे और रोटी न खाने लगे, तब तक के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। अरे इस्लाम तो हराम औलाद तक गिराने की इजाजत नहीं देता, हलाल औलादें गिराने की इजाजत कैसे देगा? हमें अंदाजा लगाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना चाहिए। फरमाया कि तो मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जित जता, बड़े बड़े गुनाहों को नाम ले लेकर मिटाएगा। पूछने वाले ने पूछा सुम्मायुन, शिर्क और कत्ले औलाद के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया अंतुजानी हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना, पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ जिना करना। गौर करो, पड़ोसी के साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो पड़ोसी ना हो दूसरी कहीं और रहती हो तो उसके साथ जिना कर लो, ये मतलब नहीं है। पड़ोसी के साथ जिना करने को बतौर खास इसलिए बताया गया है क्योंकि पड़ोस का मामला बहुत करीब का होता है। मेरी बेटी आपके घर जाती है, आपकी बेटी मेरे घर आती है, मेरी बहन आपके घर जाती है, आपकी बहन मेरे घर आती है, मेरी बीवी आपके घर जाती है, आपकी बीवी मेरे घर आती है। जब पड़ोस का मामला इतना गहरा है कि मेरी बीवी आपके घर, आपकी बीवी मेरे घर, आपकी बहन मेरे घर, मेरी बहन आपके घर, मेरी बहन को आप अपनी बहन और आपकी बहन को मैं अपनी बहन समझ रहा हूँ, और आपकी बेटी मेरे घर, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी, और मेरी बेटी आपके घर जाती है तो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ रहे हैं। जब इतने करीब का रिश्ता अगर तुम दागदार कर सकते हो, तार तार कर सकते हो, तो दूसरों की माँ बहन बेटियां कैसे बचेंगी? फरमाया बड़ा गुनाह ये है अंतुजानी हलील तजारिक, अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के साथ जिना करना, उसकी बहन बेटी या बीवी के साथ जिना करना। बड़े बड़े गुनाहों ले लेकर स्पष्ट कर दिया और बता दिया।